घटना चक्र की दृष्टि आई हुई है। इसका क्विक रिवीजन एग्जाम टाइम के जस्ट 1-2 दिन पहले दोहराने के लिए, शॉर्ट टाइम में आप पूरी मैगजीन दोहरा पाएँ, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसके 2 पार्ट में है। पहला पार्ट ये है, इसमें शुरू करते हैं। इसमें पहली न्यूज़ है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, जिसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल कांग्रेस पार्टी को हटा दिया गया है। अब कुल 6 पार्टियां हो गई हैं। राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM है, और इसके बाद है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। इस तरह से 6 पार्टियां हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दूसरा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह जी ने इसको लागू किया है। हमारे सीमांत गांव जो हैं उनके वहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके, ताकि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रखी जा सके और वहाँ पर किसी गतिविधि की स्थिति में अनजान स्थिति ना रहे। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में ये चुनाव हुए हैं। इसमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तीनों में 60 सीटें थीं। मेघालय में 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें कॉनराड के संगमा पुनः पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं। नागालैंड में 60 सीटों पर 60 सीटें हैं, यहाँ नेफ्यूरियो 5वीं बार बने हैं। और त्रिपुरा में 60 सीटें थी, सो माणिक साहा दूसरी बार बने हैं। अगला है MV गंगा विलास क्रूज। ये हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। ये 13 जनवरी को शुरू हुआ है। 13 जनवरी को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था इसका। 13 जनवरी को ये गंगा वाराणसी से चला है और 28 फरवरी को ये डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक गया। इस दौरान 52 दिन की यात्रा में इसने 27 रिवर तंत्रों बांग्लादेश से होते हुए पार किया और सभी पर्यटन स्थलों को इसमें सवार लोगों को इसने दर्शन कराया। केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय ऐसा बन गया है जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय दिया है। अभी माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी ने इस पर टिप्पणी की थी कि क्षेत्रीय भाषा में और AI का इस्तेमाल करते हुए दिया जा सकता है, तो इसमें मलयालम भाषा में दिया गया है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार ये ऐसा हुआ, किसी न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा में कोई निर्णय दिया गया हो। हुब्बल्ली जंक्शन, हम जानते हैं कि यहाँ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये कर्नाटका में है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लागू किया है। इसमें 19,744 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में भारत इसके उत्पादन, विपणन और मार्केटिंग या इसके उपयोग पर पूरा हब बन सके विश्व का। इसके बाद देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन है बना है? केरल। 7 जनवरी 2023 को जितने भी पात्र खाते थे सब पर डिजिटल बैंकिंग लागू कर दी गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 9वां है, 2022 लागू किया गया है। इसमें पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है। इसमें अवसर है, लोगों के रहन सहन या इस तरह से मानवीय व्यवस्थाएं कैसी हैं इस पर देखा गया है। तो नंबर 1 पर पुडुचेरी है, दूसरे पर लक्षद्वीप है और सबसे अंतिम स्थान पर झारखंड है। इसके बाद नमामि गंगे पहल को यूनाइटेड नेशंस की मान्यता दी गई है। फ्लैगशिप कार्यक्रम, इस फ्लैगशिप कार्यक्रम, भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम को राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मॉन्ट्रियल में एक CBT COP15 जो हुआ था अभी, उसमें इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। फिर अगला देखिए, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा अभी तक नहीं था। ये खाद्य पशु का दर्जा मतलब इसका दूध, मांस आदि का उपयोग के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया गया है, या इसको जो है डेयरी उद्योग को अधिकृत किया गया को इसको मानक प्रदान करे और इससे इसके पशु के उपयोगिता पर बहुमुखी उपयोगिता पर उपयोग इस पर लागू होगा। बहुमुखी उपयोग या इसका निर्यात किया जा सकेगा। भारत घरेलू उद्योग में या घरेलू लोगों के लिए इसका उपलब्ध हो सकेगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली 25 नवंबर को लागू की गई। 25 नवंबर को 3 स्टेट प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ये 3 और लागू किए गए। 3 जगहों पर और कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई उत्तर प्रदेश में। इसके पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर में ये कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी। इसके बाद स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 11 नवंबर को इसका अनावरण किया गया। नाडप्रभु कैंप गौड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस पर लगाया गया है। इसे नाडप्रभु कैंपे गौड़ा जो थे आधुनिक बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है, तो इसलिए इनका लगाया गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 11 नवंबर।
इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी, तमाम सारे हैं, इसको देख लीजिएगा। ईट राइट स्टेशन, ये प्रयागराज रेलवे ने इसको प्रयागराज स्टेशन को दिया है ईट राइट स्टेशन। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ये 7 नवंबर को प्रदान किया गया। ईट राइट स्टेशन प्रयागराज, चूँकि यूपी का है तो इसलिए आ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो आया है उसमें पुनः वही कहानी दोहराई गई है। नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर सूरत, नंबर 3 पर नवी मुंबई। अगला है फूमियो किस्दा 20 से 21 मार्च 2023 को भारत आए। इन्होंने जो बुलेट ट्रेन इसकी चौथी किस्त लागू की और इसके अलावा 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत जापान पर्यटन वर्ष 2023, तो 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। एंथोनी अल्बानीज 18 से 11 मार्च, ये ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। 8 से 11 मार्च को इन्होंने भारत की यात्रा की। इनके यात्रा के बाद डीकिन विश्वविद्यालय ने 3 मार्च 2023 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय शाखा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में गुजरात में खोली है। ये पहला विश्वविद्यालय जिसका जो भारत में अपनी शाखा खोल रहा है। जिग्मे शेखर नामग्याल, हम जानते हैं भूटान के राजा हैं, 3 से 5 अप्रैल के ये भारत में आए हैं। ये भी विवाद हुआ था यहाँ पर, वहाँ चीन से इन्होंने सीधे जो बातचीत की थी उससे विवाद हुआ था। भारत इससे नाखुशी जाहिर कर चुका है और चूँकि भारत भूटान सारे विदेश और रक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके भारतीय माध्यम से सुलझाए जाने हैं, क्योंकि भारत एकदम सटा हुआ और संरक्षित राज्य है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा तनाव की स्थिति थी। जॉर्जियो मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली हैं, 2 से 3 मार्च 2023 को भारत आई थी। ओलाफ सोल्ज, ये 25 से 26 फरवरी को भारत आए थे, ये जर्मन चांसलर हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। ये 130 किलोमीटर लंबी लाइन है, 130 किलोमीटर, 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल का इसमें परिवहन होगा। अगला अब्देल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 24 से 27 जनवरी तक भारत में यात्रा की। ये 26 जनवरी के कार्यक्रमों के भारत की अतिथि भी थे। नाटो का 31वां सदस्य जो है 4 अप्रैल 2023 को कौन बना है? फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड जो है 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। और अगली न्यूज भी फिनलैंड संबंधित है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 आई, इसमें नंबर 1 पर फिनलैंड को रखा गया है, नंबर 2 पर डेनमार्क को, नंबर 3 पर आइसलैंड को। हम जानते हैं कि बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पर, खुश रखना बहुत आसान है। भारत का 126वां स्थान है टोटल में, ये पूछा जा सकता है। 50 महानतम स्थानों की सूची टाइम मैगजीन ने जारी की है। इसमें 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान शामिल किए गए हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज जिला। ये एडवेंचरस यात्रा के लिए माना जाता है कि एडवेंचर और पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से एडवेंचरस जो हो उसको माना गया है, तो लद्दाख और मयूरभंज। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी हुआ, नंबर 1 पर पिछली बार की तरह आतंकवाद अफगानिस्तान ही है। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था और भारत का स्थान 13वां है इसमें। 95वें ऑस्कर दिए गए हैं। हम जानते हैं 95वें ऑस्कर में जो फिल्म सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए 11 स्थानों में नामांकित की गई थी। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसे 11 भागों में, 11 श्रेणियों में नामांकित किया था। इसे 7 ऑस्कर, कुल 7 ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 ऑस्कर मिले हैं इसे। भारत के लिए गौरव की बात है कि इस बार 2 ऑस्कर भारत को मिले हैं। द एलिफेंट व्हिस्परर को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, और नाटू नाटू RRR जो मूवी थी उसके नाटू नाटू गीत के लिए, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसे दिया गया है। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इस बार हर बार की तरह सिंगापुर नंबर 1 पर है, भारत का 131वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 भी लागू हुआ है, इसमें नंबर 1 पर USA है, इंडिया का स्थान 42वां है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 का है, पुराना ही है तो आपको याद ही होगा, नंबर 1 पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 85 है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इनको चुना गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में ये डटे हुए हैं, तब से वो सालों हो गया है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो फोर्ब्स की जारी हुई है उसमें उर्सुला वान डेर लियन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको नंबर 1 पर रखा गया है। और भारत की पहली जो सबसे टॉप पर हैं इसमें, इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी 36वें स्थान पर। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें 3 स्थानों को रिक्त रखा गया। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 8वां है। ठीक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 जो जारी की है उसमें हर बार की तरह MIT
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अमेरिका की जो है इसको नंबर 1 पर रखा गया है। और भारत का आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पर है, वो भी भारत में नंबर 1 पर है। और कुल 41 शामिल किए गए 41 इंस्टीट्यूट, जिसमें 155वां स्थान इसका है। 155वां स्थान में आईआईएससी बेंगलुरु का इस लिस्ट में है, जो भारत का नंबर 1 है। इस तरह से पार्ट 1 पूरा होता है दृष्टि क्विक रिवीजन का। पार्ट 2 आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो स्टडी विद सर तो सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।